सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे ने अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने पर पीएम मोदी को पत्र लिखा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि वे प्रासंगिक शीर्ष निकायों को कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर पेशेवर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर परीक्षाओं को रद्द करने का निर्देश दें। 25 जून को मोदी को एक पत्र ठाकरे ने वर्तमान कोविड पर विचार करते हुए कहा, स्थिति राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 18 जून को एक बैठक में विश्वविद्यालयों द्वारा तय किए गए एक फार्मूले के आधार पर छात्रों के साथ साथ गैर पेशेवर के साथ साथ अंतिम वर्ष या सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया। एक विकल्प उन छात्रों को दिया जाएगा जो जब भी परीक्षा देना चाहते हैं। वे कहते हैं, बैठक में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संबंध में निर्णय लेने का भी निर्णय लिया गया था, क्योंकि वे इन पाठ्यक्रमों को विनियमित करने के लिए संबंधित शीर्ष अधिकारियों का समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, इन शीर्ष निकायों में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, काउंसिल फॉर आर्किटेक्चर, COA, फार्मेसी काउंसिल शामिल है। भारत PCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन NCTE और नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी NCHMCT। जम्मू कश्मीर त्राल में 3 आतंकी मारे गए, अनंतनाग में जवान शहीद हो गए। पुलवामा जिले के त्राल इलाके में 20 घंटे की लंबी गोलाबारी में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। गुरुवार शाम को मुठभेड़ शुरू हो गई थी, जब इलाके में छिपे आतंकवादियों ने सैनिकों की खोज पार्टी पर गोलियां चला दी थी। रात भर दोनों पक्षों के बीच गोलाबारी का भारी सिलसिला जारी रहा। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान का पता लगाया जा रहा है। यह इस महीने दक्षिण कश्मीर के रखाइन में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच 13वीं मुठभेड़ थी। इसके अलावा एक अन्य आतंकवादी में अनंतनाग जिले में हमला, एक CRPF जवान और एक नाबालिग लड़के की जान चली गई। अनंतनाग जिले में श्रीनगर जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ बिजबेहरा क्षेत्र में पड़सबाईबाग पुल के पास शुक्रवार रात करीब 12:10 पर जवानों की गश्ती पार्टी पर हमला हुआ। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लोगों को रक्त तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया। एक मोबाइल एप्लीकेशन जो लोगों को सुरक्षित रक्त तक आसानी से पहुंचने में सक्षम करेगा। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया था। केंद्र के विकास की उन्नत कंप्यूटिंग CDSE के तहत ई-राजकोष टीम द्वारा विकसित किया गया था। डिजिटल इंडिया योजना आवेदन में पारदर्शिता लाएगी और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की रक्त सेवाओं तक सिंगल विंडो एक्सेस की सुविधा प्रदान करेगी, अधिकारियों ने कहा। वर्धन ने कहा, पिछले कुछ महीनों में मुझे लोगों तक सुरक्षित पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को अपने परिवारों में कुछ चिकित्सा शर्तों के कारण नियमित रूप से रक्त से संबंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है। इस ऐप के माध्यम से एक समय में 4 यूनिट रक्त की आवश्यकता हो सकती है और व्यक्ति को इस इकट्ठा करने के लिए रक्त बैंक को 12 घंटे तक इंतजार करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ऐसे समय में जब देश महामारी से गुजर रहा है, मोबाइल ऐप उन सभी लोगों को सक्सेस देगा जिन्हें खून की सख्त ज़रूरत है। दिल्ली में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS ब्लड बैंक के राष्ट्रीय मुख्यालय में रक्त की उपलब्धता की लाइव स्थिति। वैक्सीन विकसित होने तक फेस मास्क पहने, दूरी बनाए रखें, PM नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि जब तक कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन विकसित नहीं की जाती है, तब तक सभी को 2 गज की दूरी बनाए रखना होगा और फेस मास्क पहनना होगा। आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम सभी ने उतार चढ़ाव देखे हैं। हमारे सामाजिक जीवन में समस्याएं आई है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि पूरी दुनिया एक ही समय में एक समस्या का सामना करेगी। हर कोई प्रभावित है और हर किसी को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हम नहीं जानते कि हमें इस बीमारी से कब तक राहत मिलेगी। जब तक एक टीका विकसित नहीं होती है, तब तक हम एक बात जानते हैं कि गज की दूरी 2 गज की दूरी पर बनाए रखना और पहनना है मास्क। कोरोना वायरस को रोकने के लिए एक फेस मास्क। आज मैं आपके साथ काम की शक्ति का अनुभव करता हूँ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान इसी काम की शक्ति पर आधारित है। उन्होंने कहा कि शक्ति ने अमरमय उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को प्रेरणा दी है।
उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की तरह अन्य राज्य भी इस प्रकार की योजनाएं लाएंगे। सीबीएसई ने 15 जुलाई तक रद्द किए गए कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा परिणाम के लिए अंक कैसे दिए, इस पर एससी में अधिसूचना जारी की। केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी संशोधित अधिसूचना पेश करते हुए बताया कि किस तरह से उन विषयों में छात्रों को अंक देने के लिए मूल्यांकन किया जाना है जिनके लिए परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है। 12वीं की शुरुआत 15 फरवरी हो गई थी, लेकिन 18 मार्च को इसे स्थगित कर दिया गया था। यदि भविष्य में किसी भी समस्या परीक्षा आयोजित की जाती है तो छात्रों को उस समय कॉल करने दे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से सीबीएसई ने पीठ को सूचित किया। सीबीएसई ने 15 जुलाई तक परिणाम घोषित करने की संभावना है। अधिसूचना के अनुसार उन छात्रों के लिए जो 3 से अधिक विषयों में परीक्षा दे चुके हैं, सर्वश्रेष्ठ 3 प्रदर्शन करने वाले विषयों में प्राप्त अंकों का औसत उन विषयों में प्रदान किया जाएगा जिनके लिए परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। बोर्ड ने जिन अन्य छात्रों की पहचान की है वह अन्य हैं जो केवल 3 विषयों में दिखाई दिए हैं। ऐसे छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ 2 प्रदर्शन करने वाले विषयों में प्राप्त अंकों को उन विषयों में प्रदान किया जाएगा जिनके लिए परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। दिल्ली सरकार अपने 3 अस्पतालों में बड़े पैमाने पर आईसीयू बेड स्थापित करेगी, सीएम केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र 3 सरकारी अस्पतालों में बड़े पैमाने पर आईसीयू बेड स्थापित करेगी। एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली ने अब तक लगभग 74,000 मामलों की सूचना दी है। उनमें से 45,000 मरीज बरामद हुए हैं। मामलों की संख्या में वृद्धि चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोविड-19 की स्थिति अभी भी नियंत्रण में है, केजरीवाल ने जोर दिया। हमने अपनी परीक्षा क्षमता बढ़ा दी है 3 बार और इसीलिए शहर में मामले बढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा। एलएनजेपी अस्पताल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और जीटीबी अस्पताल में सरकार बड़े पैमाने पर अधिक आईसीयू बेड स्थापित करने जा रही है, उन्होंने कहा। दिल्ली सरकार ने पिछले 10 दिनों में होटलों में कोविड-19 रोगियों के लिए 3,500 बेड पहले ही स्थापित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि होम अलगाव के तहत कोविड-19 रोगियों को पल्स ऑक्सीमीटर दिया गया है और यह सूर्य चक्र के रूप में कार्य करेगा बीमारी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि सरकार को शहर में 200 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी आयोजित करने की अनुमति मिल गई है। कोई नियम नहीं तोड़ा, कानूनी रूप से परीक्षण किया गया। कोरोनिल पंक्ति में पतंजलि आयुर्वेद। हर्बल प्रोडक्ट्स कंपनी ने एक ट्वीट में कहा, ड्रग के लॉन्च के समय यह दावा किया गया था कि यह कोविड-19 का इलाज है। योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने जोर देकर कहा कि इसने कोई कानून नहीं तोड़ा। भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। दवा के लिए अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी के औषधीय गुणों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान और अनुभव के आधार पर प्राप्त किया गया था, पतंजलि के प्रवक्ता एसके तिजारावाला ने कहा। कोरोना रोगियों पर कानूनी तौर पर आयोजित नैदानिक परीक्षणों के सकारात्मक परिणाम साझा किए गए थे, उन्होंने कहा। एक अन्य ट्वीट में कंपनी ने कहा कि दवा के लेबल पर कोई गैरकानूनी दावा नहीं किया गया है। एक दवा का निर्माण और बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार की जाती है, न कि किसी की व्यक्तिगत मान्यता के अनुसार या विचारधारा, यह कहा। पतंजलि ने सभी कानूनीताओं का अनुपालन किया है। इसने लोगों के इस मुद्दे पर अनावश्यक टिप्पणी से परहेज करने के लिए कहा। हरिद्वार स्थित कंपनी ने मंगलवार को कोरोनिल लॉन्च किया, यह दावा करते हुए कि वह कोविड-19 का इलाज कर सकता है। Xiaomi स्टोर्स पर ब्रांडिंग को कवर करने के लिए मेड इन इंडिया बैनर लगाता है। चीन के हैंडसेट निर्माता कंपनी Xiaomi ने चीन भारत सीमा तनाव ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन AIMRA की पृष्ठभूमि में बर्बरता की आशंकाओं के बीच सफ़ेद रंग में मेड इन इंडिया लोगों के साथ अपने रिटेल स्टोर की ब्रांडिंग को कवर करना शुरू कर दिया है। एसोसिएशन ने चीनी मोबाइल ब्रांडों को कुछ निश्चित वर्गों में चीनी उत्पादों के बहिष्कार के लिए लोगों द्वारा कॉल करके ऑफलाइन स्टोरों पर बर्बरता के खतरे को उजागर करने के लिए लिखा था। हमारे पत्र में हमने खुदरा विक्रेताओं से अनुरोध किया था कि वे खुदरा विक्रेताओं को कपड़े या फ्लेक्स या इन संकेतों के साथ कवर करने की अनुमति दें।
AIMRA के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंदर खुराना ने कहा कि कुछ महीनों के लिए स्थिति को देखते हुए बोर्ड्स को स्थिति से हटाने के लिए Xiaomi ने मेड इन इंडिया बैनर लगाना शुरू कर दिए हैं। इस तरह के कदम लेकिन स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। Xiaomi ने एक ईमेल क्वेरी का जवाब नहीं दिया। खुराना ने कहा कि कुछ असामाजिक कार्यकर्ताओं ने हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में कई बाजारों का दौरा किया और मोबाइल फ़ोन स्टोरों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी और उन्हें अपने आउटलेट से चीनी ब्रांडिंग को हटाने के लिए कहा। कोविड-19 मामलों में उच्चतम एकल दिन स्पाइक 17,000 का आंकड़ा पार कर जाता है। मरने वालों की संख्या 15,000 से अधिक हो जाती है। यूनियन हेल्थ केयर डेटा के अनुसार कोविड-19 मामलों का उच्चतम एकल दिन शुक्रवार को 17,000 का आंकड़ा पार कर गया, जिससे भारत का टैलेंट 4,90,401 हो गया, जबकि 407 नई मृत्यु के साथ यह आंकड़ा 15,301 हो गया। अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार डेटा ने दैनिक कोविड-19 मामलों को सबसे अधिक 17,296 संक्रमणों से बढ़ाकर दिखाया है। सक्रिय मामलों की संख्या 1,79,463 है, जबकि 2,85,636 लोग ठीक हो चुके हैं और एक मरीज पलायन कर चुका है। एक अधिकारी ने बताया कि अब तक 58.24% मरीज ठीक हो चुके हैं। शुक्रवार सुबह तक 407 नई मौतें हुई। महाराष्ट्र में 192, दिल्ली में 64, तमिलनाडु में 45, गुजरात में 18, पश्चिम बंगाल में 15 और उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 12, हरियाणा में 10, मध्य प्रदेश में 8, पंजाब में 7, कर्नाटक में 6, तेलंगाना में 5, राजस्थान में 4 और जम्मू कश्मीर में 2। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड में रिपोर्ट दर्ज की गई है। प्रत्येक कोविड-19 अंतिम में घातक है 24 घंटे। नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 2018 के बाद से पहली बार 80 रुपये के पार पहुंच गई है। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को पेट्रोल की कीमत 80 रुपये प्रति लीटर के स्तर को पार कर गई। 2 साल से अधिक समय में पहली बार, क्योंकि तेल कंपनियों ने लागत के अनुरूप पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रखी है। कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 21 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है और राज्य तेल विपणन कंपनियों के एक मूल्य अधिसूचना के अनुसार डीजल में 17 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 79.92 रुपये से 80.13 रुपये प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल की दरें 80.19 रुपये से बढ़कर 80.19 रुपये प्रति लीटर कर दी गई। देश भर में वृद्धि हुई, लेकिन अंतिम खुदरा बिक्री मूल्य स्थानीय बिक्री कर या वैट की घटनाओं के आधार पर राज्य से अलग अलग होता है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 86.91 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 78.51 रुपये है। पेट्रोल की कीमत 80 पार कर गई है। 2 साल से अधिक समय में पहली बार निशान, जबकि डीजल की दर एक सर्वकालीन ऊंचे पर है। पेट्रोल ने आखिरी बार सितंबर 2018 में 80 रुपये का आंकड़ा पार किया था। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।